नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और इस शॉर्ट वीडियो में हम कोई क्लास नहीं लेके आ रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आ रहे हैं। हम यहाँ आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। जो अभी आरओ की परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट कल आ गया है और रिजल्ट आने से अभी तक सैकड़ों विद्यार्थियों का फ़ोन आया, मैसेज आया और उसमें बहुत से हमारे विद्यार्थी सफल हुए, उनको बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन असफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है। और ज़्यादा है तो ठीक है भाई, परीक्षा होती है तो उसमें सभी सफल नहीं होते। लेकिन विडंबना ये है कि जो एक सबसे ज़्यादा समस्या निकल के आ रही है कि 127-28 वाला बच्चा कह रहा है कि सर हम पास हो गए हैं, और 142-43 वाला बच्चा कह रहा है कि सर हमारा पीटी रुक गया है। और सोचिए, जब हमारा मेंस जो प्रोग्राम चल रहा है आरओ को लेकर के, तो उसमें जो 140 प्लस बच्चे थे वो तो अपने आप को इतना आश्वस्त मान के चल रहे थे कि किसी भी कंडीशन पे हमारा होना ही होना है। और ऐसे बच्चों का अगर रिजल्ट रुक रहा है तो फिर कहीं न कहीं आयोग भी एक शक के घेरे में आता है। और आयोग को भी इस तरीके के कोई संशय विद्यार्थियों के मन में ना हो, तो कुछ उसको भी अपनी तरफ से प्रयास करने होंगे। पहला प्रयास तो वो ये करे कि जो रिवाइज्ड आंसर की है, जैसे पहले जारी होती थी, वो जरूर जारी करें। क्योंकि आप क्या हटा रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, विद्यार्थी जान नहीं पा रहा है। और ये जब से आपने इस चीज को हटाया तब से विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान है। आप तर्क देते हैं कि यूपीएससी ऐसा नहीं करती, लेकिन आप यूपीएससी बन के तो दिखाइए। आप यूपीएससी के लेवल की सूचिता लाइए, वो चीजें आप में नहीं दिखती। आपके प्रश्न पत्र उस लेवल के नहीं रहते। मतलब आप के जो भी एक्सपर्ट्स हैं 150 क्वेश्चन नहीं बना पाते, उसमें चीजें समस्याएं निकल के आ जा रही हैं। तो इससे अंततः प्रभावित कौन हो रहा है? तो विद्यार्थी प्रभावित हो रहा है। और एक विद्यार्थी कितनी गंभीर मन स्थिति में रह रहा है, मतलब पारिवारिक टेंशन, उसकी जिम्मेदारियां, बेरोजगारी की समस्या इस तरीके से। ऐसे में कोई एक वैकेंसी आती है तो उसको उम्मीद की किरण दिखती है, और यहाँ विद्यार्थी बहुत परेशान है। तो यहाँ हम तो सरकार से भी ये अपील करेंगे कि वो भी आयोग की चीज़ों को थोड़ा सा मॉनिटर करें। और आयोग खुद एक संवैधानिक बॉडी है और उसको अपनी शुचिता जो है वो बनाए रखनी चाहिए, और एकदम पारदर्शी तरीके से। भाई आप एकदम अगर सही हैं तो एकदम आप जो भी चीजें उसको स्पष्ट बच्चों के सामने रखिए। भाई आप अंततः बच्चों के हित के लिए ही तो आपका गठन हुआ है। भाई बच्चों को रोजगार देने के लिए आप बनाए गए हैं, तो आप एकदम पूरी पारदर्शिता के साथ काम करिए। तो ये सारी समस्याएं हैं, आयोग के स्तर पे भी हैं। बच्चों की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, बच्चे इससे बहुत परेशान हैं। और कई कोचिंग वाले भी इसको लेकर के चीजें लगा रहे हैं, और समृद्धि संस्थान भी इसको लेकर के देख रही है कि आगे कुछ क्या किया जा सकता है इसमें। और जो भी बन पड़ेगा, विश्वास मानिए, हम करेंगे आप लोगों के हित में, जिस स्तर पे भी जाना रहेगा। तो आप लोग निराश नहीं होइए। बस ये है कि देखिए, लड़ाई एक दो अगर कोचिंग लड़े या एक दो व्यक्ति से इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, तो इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित रहेगा। तो आप लोग भी जो है, जो बच्चे कम पा करके पास हुए हैं और जो बच्चे अधिक पा करके फेल हुए हैं, तो वो दोनों आए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चक्र जो है अगली बार आप पे नहीं चल सकता है कि आज आप कम पा के पास हुए हैं तो अपनी ओ मार मत दिखाइए, और जो ज्यादा पा करके फेल हुआ है तो आप सोचिए कि हम क्यों दिखाएं। तो ये सब चीजें तो बेकार की बातें हैं, क्योंकि आज आप प्रभावित, आज वो प्रभावित है, कल आप हो सकते हैं। और अगर चीजें फेयर रहेंगी तो जो फेयर होंगी, तो जो जेन्युइन कैंडिडेट होगा, जो परिश्रम करेगा, वो जो डिजर्व करेगा वो सेलेक्ट होगा। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने मतलब वाणी को विराम देते हैं। लेकिन आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो संस्थान भी आप लोगों के साथ पूरी शिद्दत के साथ सहयोग करेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।